Hello everyone, my name is Dr. Hina Sharma. Today we discuss about a topic of community medicine, that is the communication for health education. सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है? हम किसी से कुछ भी बातचीत करते हैं, हम किसी से कुछ भी अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो हम किसी भी वे में कर सकते हैं। वो हम बोल के कर सकते हैं, बाय राइटिंग कर सकते हैं, बाय लिसनिंग कर सकते हैं, बाय रीडिंग कर सकते हैं, बाय एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हम किसी भी वे में अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं। दैट इज़ द कम्युनिकेशन. It is said that without communication an individual could never become a human being, and without mass communication he is not part of the modern society. कम्युनिकेशन, अब हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन के लिए अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताते हैं, डैट इज़ द कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन. मान लीजिए हमें कोई पर्सन हमारे क्लिनिक पे आता है, हम उससे बातचीत करते हैं, हम उसकी केस टेकिंग लेते हैं और उसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं अबाउट क्लीनिंग, अबाउट हाइजीन. तो हम हेल्थ एजुकेशन के लिए जो उसे बता रहे हैं चीज़ें, जैसे कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, हम उसे अगर ये बता रहे हैं तो हम उसे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं. सो वो जो कम्युनिकेशन होगी, दैट इज़ द कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन को देने के लिए हम किसी से कोई भी बातचीत करते हैं, कोई भी अपनी आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को उस पर्सन से शेयर करते हैं, किसी भी पर्सन से. दैट इज़ द हेल्थ कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन. नाउ व्हाट इज द कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन पे बेसिस होती है. इसमें कोई भी कम्युनिकेशन, एक जर्नल से जर्नल हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन या जर्नल कम्युनिकेशन में चार चीज़ें होती हैं. पहला होता है सेंडर, जिससे कम्युनिकेशन करना है. दूसरा होता है मैसेज, उससे क्या कम्युनिकेशन करना है. तीसरा होता है चैनल, किसके थ्रू कम्युनिकेट करना है. चौथा होता है रिसीवर, किससे कम्युनिकेट करना है. इसके लिए हम अगर एक डायग्राम से समझें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेट्स सी. सबसे पहले एक सेंडर होता है, जिसे जो मैसेज देना है वो किसी चैनल के थ्रू देता है. वो सेंडर मैसेज चैनल के थ्रू देता है रिसीवर को. वो रिसीवर अपना फीडबैक देता है सेंडर को. सेंडर जिसे मैसेज देना है, मैसेज जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, चैनल जिसके थ्रू देनी है, रिसीवर जिसे उस मैसेज को रिसीव करना है, जिसे उस मैसेज को लेना है. और उस मैसेज पे रिसीवर के क्या रिएक्शन है वो सेंडर को फीडबैक में वो रिसीवर देता है. जैसा कि लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि सबसे पहले सेंडर होता है. सेंडर जो मैसेज को ओरिजिनेट करता है, मैसेज को ओरिजिनेट करने वाला, मैसेज को देने वाला, मैसेज को बनाने वाला. जो सेंडर होता है उसे अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसे क्या मैसेज देना है. उसका जो मैसेज है वो उसे अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. उसे अपनी ऑडियंस की नीड्स पता होनी चाहिए कि उसकी ऑडियंस की क्या नीड्स है और उस ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे है, कैसे वो ईज़िली उस मैसेज को एडॉप्ट करेंगे. उसे ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑडियंस को क्या चाहिए. ऑडियंस को जो चीज़ नहीं चाहिए, अगर आप वो चीज़ उन्हें देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और उसे ये पता होना चाहिए सेंडर को कि उसे अपना मैसेज किस चैनल के थ्रू पास करना है या देना है. उसके बाद आता है रिसीवर. रिसीवर जो मैसेज लेता है, मैसेज लेना है, वो मेनली ये ऑडियंस होती है, मैसेज को रिसीव करती है.
मैसेज रिसीव करने वाला एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी भी हो सकती है। देन मैसेज, सेंडर जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहता है वो मैसेज होता है। मुझे किसी को बोलना है अबाउट मेंटेन द हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मुझे किसी को वो बताना है। तो वो क्राइटेरिया, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो होगा मैसेज। मैसेज में भी एक गुड मैसेज, अगर वो एक लाइन में हो, क्लियर हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, उस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कम्युनिटी की नीड्स पे डिपेंड करता हो, स्पेसिफिक हो, इंटरेस्टिंग हो, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए कि सुनने वाला सुन भी नहीं पाए, बोर हो जाए, इंटरेस्ट से वो पर्सन सुने। हमें इस तरह से मैसेज को देना है। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसे बोला जाता है जब एक मैसेज राइट टाइम पे राइट पर्सन को ट्रांसमिट किया जाए, दैट इज अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स एक फिजिकल ब्रिज बनाते हैं। मुझे आपको कोई मैसेज देना है तो मैं किसी वे से दूंगी, बोल के दूंगी, लिख के दूंगी, किसी न किसी चैनल के थ्रू दूंगी, वो होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेनली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के चैनल्स यूज़ किए जाते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ट्रेडिशनल और फोक मीडिया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं। वो एजुकेशन हम सिंगल पर्सन को भी दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी दे सकते हैं। हम फेस टू फेस दे रहे हैं, हम डायरेक्टली बात करके किसी को बता रहे हैं, दैट इज द इंटरपर्सनल। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद होती है मास मीडिया। टीवी रेडियो के थ्रू हमें कोई मैसेज मिल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए बहुत से गाइडलाइंस जारी किए हैं कि आपको इससे बचाव प्रिवेंशन कैसे लेने हैं। सो गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी की कि हमें कोरोना से प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने टीवी रेडियो जितना भी मास मीडिया था उस पर ये पब्लिश करवाया, जिससे एवरी पर्सन तक ये पहुंच सके। सो ये मास मीडिया के द्वारा है। हम एक मैसेज को एक टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम मास मीडिया से पहुंचाएंगे। उसके अलावा थर्ड है ट्रेडिशनल और फोक मीडिया। कुछ ट्रेडिशंस लाइक नौटंकीज, कठपुतली ड्रामाज, डांसिंग, सिंगिंग, इनके थ्रू अगर हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल और फोक मीडिया के थ्रू वो हम दे सकते हैं। तो ये कॉमन चैनल्स है कम्युनिकेशन के। उसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि सेंडर ने मैसेज दिया रिसीवर को, अब रिसीवर का उस पर क्या रिएक्शन है, ऑडियंस का उस पर क्या रिएक्शन है, दैट इज द फीडबैक। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक पर्सन आपको मैसेज दे रहा है लेकिन सिर्फ आप वो मैसेज ले सकते हैं, उस पर कोई अपनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस नहीं राइज कर सकते हैं, सिर्फ वो मैसेज आप ले सकते हैं, डेट इज द वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कॉमन एग्जाम्पल है, इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लेक्चर इन ए क्लासरूम। आपको टीचर क्लास में आया, आपको लेक्चर दिया, आपको अपनी नॉलेज जो उसे थी उसने वो आपसे शेयर की। उसके बाद आपको उसमें कुछ डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उन पर क्वेश्चन क्वेरीज राइज कर सकते हैं। सो दोनों
पार्ट सेंडर और रिसीवर दोनों इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो हम ये टू वे कम्युनिकेशन है। देन वर्बल कम्युनिकेशन, हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं बात करके, वर्ड्स में, दैट इज़ द वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से, लाइक स्माइल, क्राइंग, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल होती है जो एक लीगली होती है, जो हमें गवर्नमेंट या जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू हमें एक गाइडलाइन के थ्रू हमें मिलती है, दैट इज़ फॉर्मल। इनफॉर्मल होती है जो हम गॉसिप्स करते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, आपने उस आगे वाले पर्सन से वो बात कही, सो ये गॉसिप चलती रहती है, वो इनफॉर्मल है। एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलना फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन गॉसिप के थ्रू एक दूसरे को बताना, डेट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन बाय पोस्टर्स, बाय चार्ट्स, बड़े बड़े एड्स लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ इस डिजीज़ के लिए ये कंडीशंस हैं, हमें ये प्रिवेंशन करनी है। रोड्स पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमें कैसे प्रिवेंट करना है पर्टिकुलर डिजीज़ से। विजुअल इंफॉर्मेशन। देन टेली कम्युनिकेशन मतलब हमें टीवी, मीडिया, इनके थ्रू हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट हमसे कम्युनिकेशन करती है किसी भी डिजीज़, किसी भी ऑफिशियल और किसी भी प्रोग्राम को लेके जो गवर्नमेंट चलाती है उनके लिए हमें अवेयर करती है टीवी, रेडियो एंड मल्टीमीडिया के थ्रू हमें अवेयर करती है, तो वो टेली कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन में चैनल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, मैसेज सब इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। एक सेंडर को पता होना चाहिए कि वो मैसेज कैसे देगा, क्या देना है, उसके बाद रिसीवर को क्या लेना है और रिसीवर उस पर क्या रिएक्शन देता है, मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज को देने के लिए अलग अलग चैनल्स क्या होने चाहिए, कितने टाइप की कम्युनिकेशंस होती हैं, ये सब हमने आज देखा। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसमें जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू टुडे, थैंक यू एवरीवन।